आज तारीख 18 अगस्त 2025। हमारे पास जो स्रोत है चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। बिजनेस की दुनिया में आज काफ़ी हलचल दिख रही है। बिल्कुल। कंपनियों के तिमाही नतीजों से लेकर नीतिगत बदलावों की आहट और कुछ बड़ी रणनीतिक योजनाओं तक काफी कुछ है। हाँ, तो आज हम किन मुख्य बातों पर फोकस करेंगे? देखिए, आज हम 3 खास चीजों पर ध्यान देंगे। एक तो कंपनियों की पहली तिमाही, मतलब Q1 FY26, वो कैसी रही। ठीक है। दूसरा, ये जो जीएसटी में बदलाव की बात चल रही है, उसका क्या असर हो सकता है। और तीसरा, कॉरपोरेट जगत में कुछ और अहम डेवलपमेंट्स जिन पर आगे नजर रखना जरूरी है। बढ़िया। तो फिर शुरू करते हैं इस जानकारी के गहरे विश्लेषण से। सबसे ज्यादा चर्चा तो मुझे लगता है जीएसटी सुधारों की ही है। हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री के संकेतों से ऐसा लग रहा है कि सरकार मौजूदा टैक्स स्लैब्स को सरल बनाने पर सोच रही है। शायद 5% और 18% के दो मेन स्लैब। जी। और एक शायद लग्जरी और सिन गुड्स के लिए वो 40% का स्लैब लाने की बात है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद दिवाली के आसपास ही हो सकता है। अच्छा, दिवाली तक? हाँ। और अगर ऐसा होता है ना, तो अर्थव्यवस्था पर इसका असर काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, एनालिस्ट का अनुमान है कि इससे डिमांड में करीब 2.4 लाख करोड़ तक का उछाल आ सकता है। 2.4 लाख करोड़? जी। और जीडीपी ग्रोथ में भी आप मानिए 0.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई दर में भी थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। तो ये वाकई एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ये तो काफी सकारात्मक तस्वीर लग रही है। और किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत इशारा कर रहे हैं ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी की तरफ। अच्छा, मतलब गाड़ियां, घर का सामान, रोजमर्रा की चीजें। बिल्कुल। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव, उन्होंने तो इसे बहुत बड़ा सुधार कहा है। उनका मानना है कि इससे भारतीय प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। हाँ, मैंने भी देखा। इसी उम्मीद में मारुति, महिंद्रा, अशोक लेलैंड जैसे ऑटो शेयरों में और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में अच्छी तेजी दिखी भी। हाँ हाँ, बिल्कुल। सीमेंट शेयरों में भी उछाल था। सीमेंट में भी? वो क्यों? क्योंकि वहां भी रेट 28% से घट के 18% होने की संभावना जताई जा रही है। अच्छा, और छोटी कारों और टू व्हीलर्स का क्या? उन पर भी कुछ बात है? हाँ, बात चल रही है कि उन पर जीएसटी 28% से घटकर 18% या शायद शायद 12% भी हो जाए। और एसी जैसे जो उपकरण हैं, उन पर भी दरें कम हो सकती हैं। लेकिन हर कोई खुश नहीं है शायद। बीमा उद्योग का क्या रुख है? हाँ, वो एक दूसरा पहलू है। बीमा उद्योग, मतलब एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ जैसी बड़ी कंपनियां, वो इन बदलावों का थोड़ा विरोध कर रही हैं। विरोध? क्यों? उनका तर्क है कि इससे उनकी लागतें बढ़ सकती हैं, जिससे उन्हें शायद प्रीमियम महंगे करने पड़े। तो वो एक चिंता का विषय है उनके लिए। अच्छा, तो मतलब एक तरफ फायदे की उम्मीद, दूसरी तरफ लागत बढ़ने की चिंता। चलिए अब जरा कंपनियों के तिमाही नतीजों पर आते हैं। निफ्टी 50 की ओवरऑल कमाई वृद्धि करीब 3% रही। ये तो शायद उम्मीद से थोड़ी कम है। हाँ, कुल मिलाकर ग्रोथ थोड़ी धीमी रही, लेकिन अगर आप अलग-अलग कंपनियों को देखें तो कहानी काफी अलग-अलग है। कुछ ने तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। जैसे कि? जैसे अशोक लेलैंड ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। ओरिएंट ग्रीन पावर को देखिए, मुनाफे में 446% का उछाल। 446%? वाह। जी। शेली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स का पीएटी, मतलब नेट प्रॉफिट, 136% बढ़ा। और इंडोरामा सिंथेटिक्स वो घाटे से निकलकर मुनाफे में आ गई। ये काफी अच्छी खबरें हैं इन कंपनियों के लिए। बिल्कुल, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। कुछ कंपनियों के लिए मुश्किल भी रही होगी। हाँ, जरूर। जैसे ओमैक्स और स्पेंडाना स्फूर्ति, इनके घाटे बढ़ गए। इजी ट्रिप प्लानर्स का मुनाफा तो करीब 99% गिर गया। 99%? इतना ज्यादा? हाँ, हालांकि उन्होंने कुछ अधिग्रहणों की घोषणा की है, तो शायद वो उनकी कोई लंबी रणनीति का हिस्सा हो। गोदरेज प्रॉपर्टीज का नेट डेप्ट भी 42% बढ़ गया है, जो दिखाता है कि वो विस्तार को लेकर काफी आक्रामक है। और बाटा इंडिया? बाटा इंडिया का रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा, मतलब ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं, नतीजे काफी मिले जुले हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि अलग-अलग सेक्टर्स में माहौल कितना अलग है। कहीं तेजी है, कहीं दबाव। अब कुछ और बड़ी कॉर्पोरेट खबरों की तरफ चलते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील और पॉस्को के बीच कुछ बात चल रही है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। जेएसडब्ल्यू स्टील और दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी पोस्को, ये दोनों मिलकर भारत में एक बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। करीब 6 मिलियन टन सालाना क्षमता वाला। ये तो स्टील सेक्टर के लिए काफी बड़ी खबर है। बिल्कुल। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में देखें
तो नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स को ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन से करीब 28 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और आरवीएनएल को आइकॉन से लगभग 179 करोड़ रुपए का सिग्नलिंग कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। अच्छा, मतलब इंफ्रा पर काम चल रहा है। और ऑटो सेक्टर में महिंद्रा की भी कुछ योजनाएं हैं? जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा इगतपुरी में विस्तार के लिए करीब 3500 एकड़ जमीन लेने पर विचार कर रही है और उन्होंने एक नया मॉड्यूलर एसयूवी प्लेटफॉर्म भी पेश किया है, युक नाम से। और टेक्नोलॉजी में ओला इलेक्ट्रिक की वो नई सेल? हाँ, ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल भारत सेल का अनावरण किया है। उनका दावा है कि ये सिर्फ 15 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकती है। अगर ये सच है तो ईवी के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और खबर है कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल की। वो यूएई में निवेश फंड चलाने का लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है। ये ग्लोबल पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। और एलएनटी का भी कोई बड़ा प्लान है शायद? हाँ, एलएनटी का प्लान तो बहुत महत्वाकांक्षी है। अगले 5 सालों में वो सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे बिल्कुल नए और हाईटेक क्षेत्रों में करीब 1.5 लाख करोड़ का भारी निवेश करने की योजना बना रहे हैं। 1.5 लाख करोड़? जी, ये तो भविष्य की तैयारी जोरों पर है। जी, ये साफ तौर पर भविष्य की ग्रोथ और नई दिशाओं की तरफ इशारा करता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो एक तरफ जीएसटी सुधारों की उम्मीद ने बाजार में खासकर ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर्स में काफी उत्साह भरा है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ कंपनियों के तिमाही नतीजे मिले जुले रहे हैं, जो दिखाते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स की अपनी चुनौतियां और अवसर हैं। सही बात है। और साथ ही बड़ी कंपनियां रणनीतिक साझेदारी, विस्तार और खासकर नई टेक्नोलॉजी में काफी निवेश कर रही हैं। बिल्कुल। ये सारी गतिविधियां दिखाती हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट जगत कितने गतिशील हैं, लगातार बदल रहे हैं। जहां कुछ दबाव वाले क्षेत्र हैं, वहीं इनोवेशन और विस्तार के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये जो सारे बदलाव हैं, जीएसटी कटौती की संभावना, कंपनियों के इतने बड़े बड़े प्लान्स, ये नई टेक्नोलॉजी जैसे भारत सेल, ये सब मिलकर आने वाले त्योहारी सीजन में हम जैसे उपभोक्ताओं के खर्च करने के तरीके और उनकी पसंद नापसंद को कैसे बदल सकते हैं, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। देखना होगा कि उपभोक्ता इन सब पर कैसे रिएक्ट करते हैं।